स्पेन एम्बेसी में फैमिली वीज़ा के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अपडेट्स मिली हैं रिगार्डिंग उनके बिहेवियर कह लें कि उसमें थोड़ी सी सख्ती आ रही है। और जो आपका वो इंटरव्यू वगैरह करते हैं उसमें वो जो अपने सवालात हैं और जो पॉइंट्स हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं, और अगर वो उसका जवाब टू दी पॉइंट ना हो तो जिस तरह के अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे वो उन्हीं को जवाब कंसीडर करके उसकी बेस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाकर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। रिगार्डलेस के हर बंदे का हर रोज़ तो क्या, कभी कभार भी ज़िंदगी में कभी पहला मौका होता है कि वो इंटरव्यू के लिए किसी अम्बेसी में गया हो। एक अम्बेसी ऑफिशियल, एक अम्बेसडर का ऑफ़िस है, चांसलर का ऑफ़िस है, उसका एक ऑफिशियल प्रेशर है कि ये इस लेवल का ऑफ़िस है कि ये अम्बेसी है, ये कोई छोटा मोटा इदारा नहीं, ये आपका यूनियन कौंसिल नहीं, ये आपका कोई स्कूल कॉलेज नहीं। और इस चीज़ का एक कह लें कि लोगों के ऊपर जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं प्रेशर सवार होता है। हमसे कितने सारे लोग अम्बेसी जाने के से पहले इस चीज़ के लिए कांटेक्ट करते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन क्या होगी। जब हम उनको फिर जवाब देते हैं कि आपने वहाँ पर जो भी आपसे बातें पूछी जाएंगी आपने उनका जवाब बिल्कुल पोलाइटली देना है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और उनकी बातों को सर पे नहीं लेना। जो बात होगी आपने पटाख से उसका सीधा जवाब देना है और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सीन जब एक बंदे को बताया था और अम्बेसी में इंटरव्यू के बाद जब वो आए हैं वापस तो तकरीबन 1 से 1.5 माह गुजरने के बाद अम्बेसी वालों ने उनका वीज़ा कर दिया है रिफ्यूज़। वीज़े की कैटेगरी थी फैमिली रियूनियन वीज़ा कैटेगरी, जिसमें स्पाउस जो है, स्पॉन्सर जो है स्पेन से, वो आपका पहले फैमिली वीज़ा सेलेक्ट लेटर इशू करवाते हैं, वहाँ से वीज़ा पास होता है और फिर पाकिस्तान में आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं। यानी फैमिली रियूनियन डी कैटेगरी पर जो वीज़ा होता है, नेशनल कैटेगरी पर, ईयू फैमिली मेंबर की मैं बात नहीं कर रहा। जो डी कैटेगरी पर आता है फैमिली रियूनियन नेशनल वीज़ा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके मुतल्लिक़ तफसीली बात होगी मज़ीद इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अम्बेसी की जो मर्ज़ी है, अम्बेसी में जो सूरत हाल होती है और जो इंटरव्यू वो करते हैं, ये बिल्कुल उनके मूड पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो इस वक्त आपके साथ कैसा रवैया रखते हैं और इसका वो आपको आउटकम क्या देते हैं, आपको वो इस चीज़ का नतीजा क्या अखज़ करके देते हैं और आपकी फ़ाइल पर वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं। अक्सर लोगों से जब वो हमसे पूछ कर जाते हैं कि हम तैयारी इंटरव्यू की कैसे करें, उसको आप अपनी वीडियो के लिंक वगैरह देता हूँ कि ये चीज़ें देख लें, ये सवाल होंगे, ये इस तरह की सिचुएशन होगी, बाकी इजीली आपने उनको हैंडल करना है। तो वो एप्लीकेंट्स, उनमें से कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो इंटरव्यू के बाद जब वापस आते हैं तो हमें थोड़ी सी सूरत हाल से आगाह कर देते हैं। तो हम अक्सर यही सुनते आते हैं कि कहीं कहीं पर बंदा फंबल हुआ है, कहीं पर बात ठीक नहीं हुई, तो अम्बेसी वालों ने माइनर सी छोटी मोटी गलती को इग्नोर कर दिया है और उनको वीज़ा ग्रांट कर दिया है, वीज़ा वगैरह दे दिया है और अम्बेसी वालों ने उनको वहाँ से कह लें कि तसल्ली देकर भेजा है कि ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप पर अम्बेसी के इंटरव्यू का प्रेशर है और आप जो फंबल हो रहे हैं, आपकी जो बात कट रही है या आप सोच समझ कर जो जवाब दे रहे हैं, वो इस चीज़ को कहते हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब उनका मूड बदले, जब उनका एकदम से माइंड चेंज हो जाए और वो जनाब अपनी कह लें कि उस वक़्त जब आपसे वो इंटरव्यू कर रहे हैं उनका एकदम से रवैया बदल जाए तो वो उसका आउटकम भी बदल जाएगा। यही सूरत हाल हुई है एक एप्लीकेंट के साथ जिनका फैमिली रीजनियन कैटेगरी पर वीज़ा था। सिंगल एप्लीकेंट हैं, वाइफ स्पेन में है और हस्बैंड जो हैं वो एप्लीकेंट थे और उन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल जमा करवाई। उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू पर वो अम्बेसी गए। अम्बेसी में जब उनसे बातचीत हुई तो अम्बेसी वालों ने उनसे शादी के मौका पर निकाह के बाद जो रुखसती और वलीमा होता है, जो वेडिंग बैंक्वे सेरेमनी होती है वलीमे की, उसका उन्होंने कहा कि आपके पास दिखाएं, मुझे हमें तस्वीर वगैरह दिखाएं, कोई वीडियो प्रूफ दिखाएं। तो उन्होंने बताया कि कोविड के सीज़न में
जब ये वबा फैली हुई थी, पेंडेमिक था, तब हमारी शादी हुई है। तो गैदरिंग ना होने की वजह से, गैदरिंग पर पाबंदी होने की वजह से तस्वीरें वगैरह भी नहीं बनाई गई, क्योंकि ये पार्टी वगैरह इन चीज़ों को अवॉइड किया गया है। एक बात ये हो गई कि उनके पास शादी की तस्वीर नहीं थी, अदरवाइज़ उन्होंने अपनी फैमिली की और अपनी दुल्हन की फैमिली की तस्वीर वगैरह उनको दी हैं, लेकिन शादी के मौका पर और उन दोनों के मियाँ बीवी के इकट्ठे बैठे हुए की तस्वीर नहीं थी। दूसरी बात, एम्बेसी वालों ने फ़ोन किया है जो स्पॉन्सर है वाइफ स्पेन में उसको, और पूछा है कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है। तो आम तौर पर एक बंदे का एक प्रॉपर नाम होता है। अगर किसी बंदे का नाम कह लें कि एक बंदे का नाम है मोहम्मद अहमद, बंदे का नाम है, ठीक है जी, बंदे का नाम है मोहम्मद अहमद, जो उसका रजिस्टर्ड नाम है बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के मुताबिक, और उसके वालिद का नाम आप ये मैं फ़र्ज़ी नाम ले रहा हूँ, उस बंदे का नाम मैं नहीं ले रहा, तो मोहम्मद अहमद मैं कंसीडर कर रहा हूँ बंदे का नाम, तो उसके वालिद का नाम हम रख देते हैं जी मोहम्मद ज़ुबैर, ठीक है। बच्चे का नाम है मोहम्मद अहमद, वालिद का नाम है मोहम्मद ज़ुबैर, लेकिन ये उनके रजिस्टर्ड नाम है। बुलाने के एतबार से और जो उसके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार जो उसको बुलाते हैं, यहाँ जो उसकी कहने के सोशल प्रोफाइल्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो ये यूजेज होता है प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी सोशल मीडिया के, इस पर वो बंदा अपना नाम अहमद ज़ुबैर यूज़ कर रहा है। फ़र्स्ट नेम अपने फादर के नेम से वो पिक कर रहा है अपने लास्ट नेम के साथ, यानी अपना फ़र्स्ट नेम ले रहा है और लास्ट नेम की जगह वो अपने फादर का नाम साथ अटैच कर रहा है। तो मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो इस वक्त अहमद ज़ुबैर के नाम से रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में और सोशल मीडिया पर जाना जाता है। तो वाइफ ने भी गलती से यही नाम जो कि सोशल मीडिया पर है, जो उसका ऑफिशियल रजिस्टर्ड नेम नहीं है, उसने कहा कि मेरे शोहर का नाम अहमद ज़ुबैर है। तो एम्बेसी वाला ने इस चीज़ पर ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने कहा कि एक बीवी को अपने बंदे का नाम नहीं पता, तो इनका ये कैसा जो है रिश्ता है, और उन्होंने समझा कि ये इन्होंने एक कागज़ी कार्रवाई की है और इनकी एक पेपर मैरिज है, खाली वीज़ा लेने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया है, और ये 2 पॉइंट्स की बेस पर उन्होंने उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि उन्होंने बाकी बातें पूछी हैं, काफ़ी इंटरव्यू लंबा होता है, फ़ोन पर भी जो बातें पूछते हैं उसमें काफ़ी सारी बातें पूछी जाती हैं, बाकी चीज़ों पर उनको एतराज़ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नाम पकड़कर उस पर एतराज़ बांधकर बंदे का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। अब इनको तो वीज़ा अपील में जा कर के अपील होगी कंसिडरेशन की, रिकन्सिडरेशन की, तो वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन एक दफ़ा परेशानी बन गई है। तो यही मामला है बाकी सब के साथ भी कि आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने जो कम से कम आपके इन लॉज में क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो सास ससुर और जो भाई होते हैं, और देवर और नंद जिसको बोला जाता है, ब्रदर्स इन लॉ और सिस्टर्स इन लॉ और फादर एंड मदर्स इन लॉ, जो ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ होते हैं, इनके नाम और अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों के नाम आपने लाजमी तौर पर टैली करके जाने हैं, याद करके जाने हैं, ताकि वहाँ पर जाकर आपको कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर आप याद करके नहीं जाएंगे तो एम्बेसडर का मूड अगर बिगड़ गया वहाँ जाकर, वो कहेगा अच्छा तुम्हें नाम ही नहीं पता, ठीक है जाओ, हम तुम्हें वीज़ा भी नहीं देते, तो ये सीन हो सकता है। आपने फिर भी मैं कहता हूँ कि अब कुछ लोग कहेंगे कि शुरू में आपने कहा प्रेशर नहीं लेना, एंड पे आकर के आप प्रेशर वाली बात बता रहे हैं। तो प्रेशर अगर आपको इस तरह जल्दी में फ़्लो में आपके मुंह से नाम निकल भी आता है ना, वो पूछते हैं जी क्या नाम है आपके हस्बैंड का, आप कहें अहमद ज़ुबैर, साथ ही आपके लेकिन ये नाम से उसको हम सब बुलाते हैं, उसका जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड नेम है बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट वगैरह पर वो मोहम्मद अहमद है। तो इस तरह करके आपने क्लियरेंस दे देनी है अगर आपके मुंह से फ़्लो में दूसरा नाम निकल भी आया है। तो इसी तरह फादर का नाम जो है अपने का और जो ससुर हैं उनका, ये आपने याद करके जाने हैं, और माइनर सा जो आपका एड्रेस है, जो घर का पता है, वो भी आपने याद करके जाना है, ताकि इंटरव्यू के वक्त इंटरव्यू में कोई आपको किसी किस्म की परेशानी, कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इंटरव्यू की तैयारी के रिगार्डिंग 4 वीडियोस मौजूद हैं, 3 वीडियोस तकरीबन 2 वीडियोस ऐसी हैं जिनमें 51 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। 51-50 लफ्ज़ की आसानी के लिए मैं कहता हूँ 50 सवाल
मैंने एम्बेसी के गिन कर बताए हैं कि ये वो आपसे पूछेंगे। और 2 वीडियोस ऐसी हैं जिसमें फॉर्मल बात बताई है। रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी इंटरव्यू के रिगार्डिंग, वीडियो नंबर 4, उसमें बड़ी तफसील से बताया है। सवाल नहीं बताए लेकिन तफसील से बताया है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो ये एक बात जो नई देखने को मिली है, ये मैं आज फिर इंटरव्यू के रिगार्डिंग 5वीं वीडियो है जो शामिल करनी थी बात, वो इस वीडियो में बता दी गई है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके काम आएगी, आपको फ़ायदा देगी और आपको इस बात की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ गई है, वीडियो को लाइक कर दें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।